चलो आज फिर कुछ नया सीखते हैं। एक तो हम ट्रेडिशनल जो करते आए हैं 5, 6, -0, 7, 8 इस तरीके का घटाना हम बनाते आए हैं पहले से। और इसमें तो सिंपली हमें 6 में से 8 घटाना होता है, नहीं घटता है। पड़ोसी के पास जाएंगे, यहाँ से एक उधार लेके आएंगे, वो उधार लेके जब यहाँ पहुँचेंगे तो उसके 10 बन जाएंगे। 10 में 6 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 में से 8 को कम किया तो 8 बचा। अब इसके पास 5 थे, 4 ही रह गए। 4 में से 7 कम होगा नहीं। फिर से हम यहाँ से एक उधार लेके आए, यहाँ 10 बन जाएंगे। 4 पहले से थे इसके पास, 14 हो गए। उसमें से 7 को कम किया तो 7 बचे। और यहाँ 1 था, उसको उधार दे दिया था तो उसके पास तो 0 ही है। 0 में से 0 कम किया तो 0। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा, हम फ्रैक्शन वाला सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं इस प्रकार से। इस तरीके का मिक्स फ्रैक्शन है। इससे पहले हम एक सिंपल फ्रैक्शन बना लेते हैं और फिर इसको बनाते हैं। ये मैं सिंपल फ्रैक्शन यहाँ लिख दिया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 3/8 लिखा मैंने, 3/8। ये इसका हर है और ये अंश है। इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको नोमिनेटर कहते हैं। तो अगर हम इसमें से घटाना हो हमें इस प्रकार से, यहाँ पर 2/8 लिख दिया मैंने। तो ये सिंपली, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। दोनों का एक जैसे हैं, कॉमन है, इसलिए एक लाइन खींचना होता है। और इसमें से एक 8 को यहाँ लिख करके 3 में से 2 को कम कर दिया, 1 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। फिर से मैं कैसे बना रहा हूँ, 5/12 माइनस 2/12, 5/12 माइनस 2/12। तो जैसा मैं बताया कि अगर ये एक जैसे है, हर इसके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो इक्वल मार्क कीजिए। इसमें से एक कॉमन को लिख लीजिए और 5 में से 2 कम कर देना है 3। सिंपली, कोई कठिन नहीं है। यानी कि नीचे अगर हर एक जैसे हैं, आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन एक को लिख लेना है और ऊपर वालों को माइनस कर देना है। और अगर यहाँ प्लस था, पिछले क्लास में हमने देखा था, तो हम इसमें से कॉमन को लिख रहे थे और इनको जोड़ दे रहे थे, आंसर निकल जा रहा था। अब हम एक मिक्स फ्रैक्शन वाला करने वाले हैं, जिसको मिश्रित भिन्न हम हिंदी में कहा करते हैं, इंग्लिश में मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें पूर्णांक भी मिक्स हो जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो देख सकते हैं आप, 8 3 सही 5/8 इस प्रकार से, माइनस 1 सही 3/4 ऐसे बोलते हैं। और हमें इंग्लिश मीडियम में 3 5/8 माइनस 1 3/4 ऐसे हम बोल देते हैं। तो सिंपली इसको हम साधारण भिन्न में, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। उसके लिए इसके हर से एक पूर्णांक को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ देंगे। यानी कि 8 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 3, उसमें इस 5 को जोड़ देंगे, +5। पहले इसको गुणा करेंगे, 8 × 24 और 24 में 5 जोड़ दिया हम, 29/8 हो गया। ऐसे माइनस कर देना है। और यहाँ भी ऐसे ही करना है, 4 × 1 4 × 1 + 3, 4 × 1 4 + 3 7, यानी कि ये हो गया 7/4। अब हमें एलसीएम लेना है। अगर ये एक जैसे होते तो हम यहीं पर से कॉमन लिख लेते, एक 8 को या एक 4 को लिख लेते। एक जैसे नहीं है, इसलिए इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको? तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए हम जानते हैं एलसीएम क्या होता है। वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्ण विभाजन हो जाता है, विभाजन हो जाए। कहने का मतलब है, यहाँ पर 8 और 4 हमें दी गई संख्या है, इनका एलसीएम निकालना चाहते हैं। तो 8 और 4 के लिए एक कॉमन संख्या हमें यहाँ लिखना है, जिसमें 8 का भी भाग जाना चाहिए और 4 का भी जाना चाहिए। चलिए इसके लिए हम टेबल देख लेते हैं। 4 का टेबल लिख लेते हैं इस तरीके से, और 8 का टेबल में तो पहले ही 8 आ जा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये संख्या कॉमन है,
वैसे और भी संख्या यहाँ पर निकलने वाली है, ये भी संख्या कॉमन आ चुकी है, दोनों में 16 आया है, लेकिन एलसीएम कहता है वह छोटी से छोटी संख्या। देखिए ये छोटी से छोटी संख्या 8 है, वैसे तो संख्या 16 भी है, ये बड़ी संख्या है, तो ये छोटी संख्या 8 है। 8 से छोटी संख्या कोई नहीं है जिसमें 8 का भी भाग जाए और 4 का भी भाग जाए। तो इस तरीके से आप दिख रहे हैं, हमने यहाँ पर छोटी संख्या को 8 को यहाँ पर लिखा और 8 से इसमें भाग देना है, एक बार भाग गया और एक से इसके ऊपर वाले को गुणा कर देना है। इससे इसको गुणा किया, मल्टीप्लाई किया तो इतना ही आया, माइनस का माइनस लिखना है। ऐसे इससे भी ये डिवाइड करना है 2 बार और उस डिवाइड 2 बार गया तो इससे ऊपर वाले को अंश को गुणा कर देना है। इस 2 से 7 को गुणा किया तो कितना आया 14। अब सिंपली 29 में से इसको घटा देना है हमने, 29 में से 14 को घटा करके 15 आता है और इसी 8 को नीचे लिख देंगे, आंसर निकल चुका है। इसको आप अगर और सटीक बनाना चाहते हैं और अच्छा बनाना चाहते हैं तो इस 8 से इसमें डिवाइड करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर हम 8 का भाग दे रहे हैं, 8 का भाग दे रहे हैं कितने में 15 में। कितनी बार जाता है 8 का भाग 15 में? एक बार, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, एक बार जाता है। 8 एकम 8 और इसमें से घटा दिया, कितना बचा बच्चे? 7 बचा। किसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे? जो एक बार भाग गया इसको पूर्णांक में ले आए, एक पूरा पूरा, ये पूरा पूरा है और जो बच गया आपका 7 इसको यहाँ लिखना है और जिससे हमने डिवाइड किया उसको यहाँ लिख दिया, ये आंसर हो। ठीक है? यस सर। ये क्वेश्चन और मैं बना के दिखा रहा हूँ जिसमें प्लस माइनस दोनों चीज होंगी, दोनों को कॉमन बनाते हुए हम देखते हैं एक बार और। यहाँ पर माइनस वाला बना देते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया है, इसमें प्लस भी है माइनस भी है, मिक्स है। तो इसे सॉल्व करना है, जैसा मैंने बताया ये हर है, इससे इसको गुणा करना है पूर्णांक को और इसको जोड़ देना है, ऐसा सब में करना है। और जहाँ प्लस है प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जहाँ माइनस है माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप बताते जाइए। 15 से इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 90, 90 प्लस 9 99 और इसी को नीचे लिख देना है, बट्टे 15। प्लस का प्लस लिखना है, 12 से इसको मल्टीप्लाई करना है 48, इसमें जोड़ देना है 54, इसी को नीचे लिख देना। फिर माइनस 6 से 8 को मल्टीप्लाई करना है 48, उसमें 3 को प्लस कर देना है 51, इसी को नीचे लिख देना। 51। अगर हमें मुखादिर ऐसे डिवाइड आता है, पहाड़े आते हैं, ये छोटी संख्याएं हैं, ये छोटी संख्याओं में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसके लिए एलसीएम निकाल रहे हैं हम, मैं यहाँ पर 60 लिख दिया हूँ, मुझे 60 पता चला। कैसे पता चला? मुझे इसके टेबल फटाफट आ जाती हैं, मुझे पता है 15 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 30 लिख देते हैं, आप देख रहे हैं 15 का भाग इसमें चले जाएगा 2 बार, लेकिन 12 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 12 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो शेष बच जाता है, 12 24 शेष बच गया, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 30 फेल है। 60 परफेक्ट है, 15 का भाग इसमें जाता है कितनी बार? 4 बार। इस 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 4 36 हासिल 3 39, कितना? इसको 4 से गुणा करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, 100 को 4 से गुणा कीजिए और 4 घटा दीजिए। ऐसे इसको 12 का भाग इसमें दिया, 5 बार गया, 5 से 4 बार, 5 चक्को 20 हासिल 2, 5 5 25 और 2 27। माइनस का माइनस मार्क लगाएंगे और 6 का भाग इसमें देख रहे हैं 10 बार जाएगा, इस 10 से इसको गुणा कर देंगे। तो किसी चीज को 10 से गुणा करते हैं तो उसके आगे एक 0 लग जाता है, ये ऐसे हो जाएगा। बस अब हमारा सवाल बनने लग रहा है, इसको थोड़ा कैलकुलेट करना है हमने।
इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ देंगे, इकाई इकाई के अंकों को जोड़ देंगे। 0 और 6 को जोड़ा हमने, 6 आया, 6 आया। और फिर 7 और 9 को जोड़ा, 16, एक हासिल आया, वो हासिल इसमें जोड़ दिया तो ये 6 फिर से आ गया। और माइनस का माइनस, इन दो को हमने पहले जोड़ दिया है, अब इसको हमने माइनस करना है। यहाँ से शायद आपको दिख ना रहा हो, मैं इधर शिफ्ट हो जाता हूँ। मैंने इन दो संख्याओं को ऐड किया, इतना लिखा हुआ आया, 6 6 6 आया। उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर देना है और इसी को नीचे लिख देना है 60। फिर से इक्वल मार्क घटाइए, 6 में से 0 को 6 ही आया, 6 में से 1 को घटाया 5 हो गया, 6 में से 5 को घटाया 1 हो गया। इसी 60 को फिर नीचे लिख देना है, आंसर निकल चुका है। बोला नहीं, इसको और ज़्यादा ठीक करना है, और ठीक करने के लिए आपको इससे इसमें भाग देना पड़ेगा, या फिर कोई संख्या से इसमें भी डिवाइड करो, इसमें भी डिवाइड करो। जैसे मैं 2 से भाग देता हूँ, इसमें 2 का भाग इसमें 7 बार जाता है, 1 बचता है, फिर 6 आगे आ जाता है और फिर 8 बार जाता है। फिर इसमें 2 3 बार 0, 30 हो गया। और टूट रहा है, और तोड़ना है हमें, फिर से तोड़ते हैं इसको, 2 से भाग दे के 39 हो जाएगा और इसमें जाएगा 15 बार। अब देखिए और डिवाइड हो रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें 13 बार, 3 का भाग जा रहा है इसमें 5 बार, यानी 13/5। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 13/5। इसको और सॉल्व करने की अगर जरूरत समझते हैं तो 5 का भाग दीजिए इसमें, और 5 का भाग इसमें 2 बार जा रहा है, 5 दूनी 10, 3 बच रहा है और इसी 5 को नीचे लिख देना है। क्वेश्चन बन चुका है। तो जैसा कि हमने पहले आंसर ये निकाला था, फिर इसमें से इसको घटा के ये निकाला। यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व कर सकते, 60 से 156 में डायरेक्ट डिवाइड करते, 60 से 156 में 2 बार डिवाइड हुआ, 120 आया, 36 से बच गया। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते थे, इक्वल टू 60, 2 बार भाग गया 2 सही, और कितने बचे, इसी को नीचे लिख सकते हैं। लेकिन ये इससे ज़्यादा शुद्ध हो गया, और थोड़ा सा ज़्यादा शुद्ध हो गया। तो ये आंसर फाइनल है, और मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं नया क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपने बनाना है। मैं थोड़े से इसमें डिजिटों को चेंज कर देता हूँ और आप इसको बना करके सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। जो लोग क्लास में हैं वो क्लास में इसको बना के दिखाएंगे। जो लोग क्लास से बाहर से इस वीडियो को देख रहे होंगे वो आप अपने होमवर्क के नोटबुक में बना करके इसको मेरे पास भेज सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी जगह पर 5 लिख देता हूँ, और इसकी जगह पर 3 लिख देता हूँ, इसकी जगह पर मैं 5 से 4 लिख देता हूँ। तो ये मेरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है और ये वीडियो को आगे दूसरों तक भी पहुँचाना है। उसके लिए आपको लाइक सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नया वीडियो लेके फिर आज।